नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो उन सेक्टर से बिलोंग करते हैं जो सेक्टर फ्यूचर में ग्रो होने वाले हैं और अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में है। साथ ही साथ कंपनी सेक्टर के नंबर वन कंपनी है और मेरे हिसाब से कंपनी जिस बेसिस से काम कर रहे हैं वो नंबर वन ही रहेंगे। कितने सालों तक नंबर वन रह पाएंगे वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा मैं किस बेसिस से निवेश करता हूँ, किस स्ट्रैटेजीज से निवेश करता हूँ, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अभी तक बेल आइकन को हिट कर नहीं किया है तो ऑल कर दीजिए, मतलब बेल आइकन को हिट करके ऑल भी बटन क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं, डेली बेसिस पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप जाकर नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनीज के बारे में। तो कंपनी का इंडस्ट्रीज क्या है? कंपनी का इंडस्ट्रीज है पाइप इंडस्ट्रीज। तो पीवीसी पाइप जो आप देखते हैं बहुत जगह पे, आपके घर में, इंडस्ट्रीज में, कोई भी मतलब किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जो मतलब जो पाइप्स लगाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पीवीसी पाइप्स ही लगाए जाते हैं। तो मैं आज बात करूंगा पीवीसी पाइप इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम आपने देख चुके हैं। इसका नाम है एस्ट्रॉल। जो एस्ट्रॉल जिस कंपनी का नाम है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एस्ट्रॉल इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो मेरे इन्वेस्टमेंट का राज है, सबसे पहली पॉइंट्स मैं उस कंपनी को चूज करता हूँ जो फील्ड में नंबर वन है, उस सेक्टर से नंबर वन होगा। तो देखिए नंबर वन, हाँ नंबर टू को भी कभी कभी चूज करता हूँ, नंबर थ्री को भी कभी कभी चूज करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा देखता हूँ नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इस तीन में कौन सा कंपनी का फंडामेंटली, फाइनेंशियली और ग्रोइंग मूड सबसे ज्यादा है और कौन का मैनेजमेंट टीम सबसे स्ट्रांग है। तो आप कहेंगे सर मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है आपको कहाँ से पता चलेगा? तो वही तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एस्ट्रोल जो है इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो एस्ट्रोल का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि कंपनी हर सेक्टर से जुड़े हुए है, हर फील्ड में कंपनी काम करती है। जैसे देखिए प्लम्बिंग, तो प्लम्बिंग इसका सबसे ज्यादा बिजनेस होने वाला कंपनी से, मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमाने का सेक्टर है प्लम्बिंग। तो इस प्लम्बिंग से ही कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं। दूसरा है यहाँ पे देखिए सावरेज एंड यहाँ पे ड्रेनेजेस, मतलब जितने सारे ड्रेनेजेस है उसका जो पाइप लगा देते हैं वो भी इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी कंपनी पाइप्स लगाता है। तो आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर में पाइप्स कहाँ पे लगते हैं? देखिए वाटर जो मतलब जितने सारे पंप के माध्यम से वाटर सप्लाई किया जाता है खेतों में, तो उसकी जो पाइप्स लगते हैं वो भी एस्ट्रॉल बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए सैफरीज, यहाँ पे देखिए जो जो ड्रेनेजेस है तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ फायर प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। फायर प्रोटेक्शन मतलब सभी जानते हैं, बहुत बहुत इंडस्ट्रीज में, बहुत बहुत आप बड़े शॉपिंग मॉल में जाए होंगे, बहुत बड़े ऑफिसेज में जाए होंगे, तो वहाँ पे आपको पाइप, मतलब ऑफिसेज के अंदर ही पाइप लाइन्स देखने को मिलेगा। वो एक्चुअली फायर प्रोटेक्शन पाइप लाइन्स है। अगर किसी भी जगह पे आग लग जाए तो वो वहाँ पे फायर प्रोटेक्शन लगाई गया है, तो ऑटोमेटिकली फायर फ्लो हो जाए, मतलब सॉरी ऑटोमेटिकली वाटर फ्लो हो जाएगा। तो उसी के पाइप से, मतलब पाइप का सेक्टर के भी ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए केबिल प्रोटेक्शन, तो केबिल के ऊपर जो, मतलब जो प्रोटेक्शन लगाया जाता है, जो पाइप्स के कवरिंग लगाया जाता है, तो वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इन इंसुलेशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो सेक्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेक्टर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। कंपनी देखिए, मुझे इस कंपनी का खासियत इसीलिए लगा, कंपनी नंबर वन है इसलिए नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हाँ, इसका प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, कौन सा प्रोडक्ट का नाम से बेचते हैं। आपने शायद दुकान में जाकर शायद मतलब सपोज मान के चलिए यहाँ पे वीटो जैसे कंपनीज के ऊपर खरीदारी करेंगे तो आपको लगेगा कि सर कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा कंपनी का है। वीटो नहीं है, उसका कंपनी है एस्ट्रॉल। तो वीटो उसका ब्रांड है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो अभी कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, कंपनी का फंडामेंटली ग्रोथ कितना स्ट्रांग है, वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का मैं कंपटीटर के बारे में बात करूंगा। देखिए इसका कंपटीटर बहुत बहुत सारा स्ट्रांग कंपनीज है। जैसे आप देखेंगे तो सुप्रीम है, फिनोलेक्स है,
साथ ही साथ ये प्रिंस पाइप है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे देखिए नीलकमल है, यहाँ पे देखिए जय जय मतलब कॉर्फ है। साथ इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। उस सारे कंपनीज का लीडर कौन है? एस्ट्रोल है। एस्ट्रोल का मार्केट कैप कितना है? देखिए 4,300 करोड़ का। देखिए बहुत सारे लोगों के मतलब गलत फहमी जो होता है, वो एक्चुअली देखा जाए तो लोगों के मन में होता है कि चलो सर, कंपनी मुझे सस्ते में कौन सा दिखा, चलो जय क्रॉप दिखा 190 रुपीज के आसपास, तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देखिए कंपनी आपकी सिलेक्शन भी मैं गलत नहीं कहूँगा। अगर आपको लीडर कंपनी चाहिए, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देखने के बाद भी उस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। क्योंकि इस कंपनी में कितना दम है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए शानदार है, 29-30% है, मतलब एक बेस्ट लेवल में है। डेप देखिए 0.04, इसका मतलब टोटली आप डेप फ्री कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। तो जो कंपनी डेप फ्री है, वो कंपनी हमेशा आपको ग्रोइंग मूड में दिखेगा। कितना ग्रोइंग मूड में है अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसका मार्केट कैप टू सेल्स कितना है? 8.89। यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन मुझे ज्यादा लगा। पीवी पी रेशियो भी बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स की बात करूँ तो कंपनी देखिए इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का पीई रेशियो कितना है? 86.6% है। तो 86.6% इसका पी रेशियो है। और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 28 है। मतलब इस इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो कंपनी का डेप्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ, 98 करोड़ का डेप्थ है। 490 करोड़ के आसपास कंपनी इनकम कर चुके हैं। तो इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.04% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। फ्री कैश फ्लो 198 करोड़ के आसपास कंपनी का हाथ में कैश फ्लो भी है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 24.8 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 39.9, अराउंड 40 रुपीज 40% के आसपास। और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 8.81% का। तो मैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला, मगर सेल्स ग्रोथ कंपनी का बहुत शानदार है। तो यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी का सबसे पहले सेल्स का ग्रोथ। क्या कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हो रहा है? बिल्कुल। कंपनी दस साल पहले कंपनी 400 करोड़ के आसपास था, अभी 4,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंस को भी अच्छा खासा मेंटेन कर रही है यहाँ पे। तो एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद सबसे बड़ी बात है कंपनी का कर्जा नहीं है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कंपनी देखिए 2011 में 33 करोड़ का प्रॉफिट किया था, आज वो 450-500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो सोचिए कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल मैनेजमेंट टीम ने कितना स्ट्रांग रखा है। तो यही से पता चलता है कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है। देखिए मैनेजमेंट टीम का स्ट्रांगनेस और भी एक जगह पे आपको दिखेगा, वो है कंपनी का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व, तो कंपनी का रिजर्व आपको हर साल में ग्रोइंग मूड में दिखेगा। ये सबसे बड़ी स्ट्रांग पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी लगातार लगातार वीकनेस होते जा रहा है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। तो आप देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो में कभी भी कंपनी ने कैश फ्लो को नेगेटिव में नहीं लेके आया। इसका मतलब कंपनी जितना सेल किया, जितना सेल आउट किया, जितना माल बेचा, उसके हिसाब से कंपनी को टाइम टू टाइम पैसा भी मिल चुका है। तो यही एक बिग पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। तो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि मैं नहीं, हर बड़े इन्वेस्टर, साथ ही साथ वॉरेन बफेट जी, उन्होंने खुद कहा है कि कैश फ्लो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर कितना भरोसा करते हैं इस कंपनी के ऊपर, चलो वो भी देखा जाए। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए प्रोमोटर के पास कितना 55.74% होल्डिंग था, अभी भी उतना ही होल्डिंग है। और एफएस के पास कितना 22% होल्डिंग था, अभी भी 16% के आसपास होल्डिंग है। डीएस के पास 7.5% होल्डिंग था, अभी कितना 13% से भी ज्यादा होल्डिंग है। पब्लिक के पास 14% होल्डिंग था, आज भी 14% का होल्डिंग है। तो कंपनी ने आपको रिटर्न किस तरीके से दिया वो भी आपको दिखा दूं। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। आप कहेंगे सर इस बार कंपनी का हालत इतना खराब क्यों हुआ? हाँ, थोड़ा सा वीकनेस इस बार देखने को मिला है, बाकी पैरामीटर सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी रिटर्न भी तगड़ा दिया। देखिए 10 साल में 50%, 5 साल में 37%, 3 साल में 35% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो मैं कंपनीज के सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। कंपनी 2000 मतलब आप देखेंगे 2008 में 2007 में कंपनी का प्राइस था करीबन 5 रुपीज के आसपास।
आप कहेंगे सर ₹5 से क्या स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया वो वहां से आपको पता चलेगा। देखिए, बोनस एंड स्प्लिट, कंपनी दो दो बार करके बोनस दे दिया, 1:4 रेशियो का, 1:3 रेशियो का। इसका मतलब 4 के बदले 1 शेयर आपको मिल चुके थे, और एक बार 2021 में आपको 3 के बदले 1 शेयर मिल चुके हैं। स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं, देखिए 1:2 रेशियो का, 1:5 रेशियो का, 1:1 रेशियो का। तो कंपनी बहुत बार स्प्लिट कर चुकी है। कंपनी का प्राइस रेंज स्प्लिट करने के बाद ही एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला है। तो देखिए, ₹5 का शेयर कंपनी कहाँ तक गया था? कंपनी गया था करीबन 2600 तक। तो कंपनी का कितना गुना रिटर्न दे चुके हैं, जो लोग करीबन करीबन 20 साल तक निवेश करके रखे थे इस कंपनी के ऊपर। तो सोचिए, कंपनी का जो अभी जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, काप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो इस काप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी देखना है कि 200 डेज लेवल तक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 20 डेज ईएमए के टच करने वाले हैं। तो उसको अगर ब्रेकआउट करे तो 200 डेज ईएमए तक आ सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।